बच्चों, let's see the question. The question says if 12 grams of sample is taken, then 6 gram of sample decays in 1 hour. The amount of sample showing decay in the next hour is. अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हम बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे. यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर हम इसे ध्यान से देखें कि इनिशियली हमने सैंपल लिया 12 ग्राम का, उसके बाद आफ्टर 1 आवर सैंपल डीके हो गया 6 ग्राम, तो बचा कितना? 6 ग्राम ही बचा. तो अगर मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक आर में जो सैंपल है वो हाफ हो रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इट मीन्स दैट इन द नेक्स्ट आर जो रिमेनिंग है उसका हाफ होगा. इट विल रिड्यूस टू हाफ फर्दर, और ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा. अब यहाँ पे बोला है कि 12 ग्राम सैंपल लिया था और एक घंटे के बाद वो 6 ग्राम डीके हो गया, मतलब 6 ग्राम बचा. अब जो अमाउंट ऑफ सैंपल शोइंग डीके इन द नेक्स्ट आवर, अब ये तो था जो गिवन था उसका. अब बचा हमारे पास 6 ग्राम सैंपल है. अब अगर नेक्स्ट आवर की बात करेंगे हम, तो उसमें भी तो वो उसका हाफ ही डीके हो जाएगा. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 1 आवर. अब अगले आवर में, नेक्स्ट आवर की बात अगर हो रही है, तो उसमें कितना बचेगा? उसमें इसका ही हाफ हो जाएगा, मतलब कि 6/2, 3 ग्राम डीके होगा और 3 ग्राम ही रिमेनिंग होगा. अब हमें पूछे द अमाउंट ऑफ सैंपल शोइंग डीके इन द नेक्स्ट आवर. सो आई एम राइटिंग द अमाउंट ऑफ सैंपल showing decay in next hour is 3 ग्राम. सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिक हमारी एक जनरल आप बोल सकते हो, दिस इज अ कॉमन थिंग, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर पहले आवर में 12 का 6 बच रहा है, हाफ बच रहा है, तो अगले में भी तो उसका हाफ ही बचेगा. तो उसका जो डीके होगा वो जितना, बेसिकली अगर 12 में से 6 डीके हुआ तो 6 बचा. अब उस 6 में से अगले आवर में 3 डीके होगा और 3 बचेगा. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.